इजराइल को कैसे पता चला? हमने एक हिंदुस्तानी जनरल की भेजी खबर देखी थी। लिखा था वो राक्षसों से लड़ रहे हैं, मतलब ज़ॉम्बीज से, यानी कि जिंदा लाशें। यर्गेन वॉन ब्राउन, मोसाद का एक आला अफसर, गंभीर, कुशल, लेकिन इसकी सोच कुछ बंधी हुई सी है। और फिर भी तुमने दीवार खड़ी कर ली बस एक खबर के बल पर जिसमें लिखा हुआ था ज़ॉम्बी। अब अगर इस तरह से कहोगे तो किसी को भी शक होगा। 30s में यहूदी मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें नजरबंदी शिविर में भेजा जा सकता है। 72 में हमारी ओलंपिक टीम मार दी गई। क्यों, यह किसी को आज तक समझ में नहीं आया। सितंबर 1973 में हमने अरब सैनिकों की आवाजाही देखी और हम सब ने माना कि उनसे हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। ठीक 1 महीने बाद अरब हमले के आगे हम घुटने टेकने ही वाले थे। इसलिए हमने एक बदलाव की सोची। कैसा बदलाव? 10वां आदमी। अगर हम में से 9 लोग एक ही इंफॉर्मेशन को देखकर एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं तो 10वें का फर्ज बनता है सबसे असहमत होना, चाहे बात जितनी भी बेतुकी लगे। 10वें को यह मानकर ही चलना होता है कि बाकी के 9 गलत हैं। और तुम वो 10वें आदमी थे? बिल्कुल। चूंकि सबने मान लिया था कि ज़ॉम्बी का जिक्र किसी और बात को छिपाने के लिए था, मैंने अपनी छानबीन इसी बात पर शुरू की कि ज़ॉम्बीज कहाँ है, तो बात ज़ॉम्बीज की ही होगी। क्या सबसे पहला पेशेंट इंडिया से था? यही तो प्रॉब्लम है। हर तरफ इतनी वारदातें हुई हैं कि पता नहीं शुरुआत कहां से हुई। जर्मनी का ऑर्गन ट्रेड जरा समझ गए। एशियन पेनिनसुलाज में वायरल कुछ अजीबोगरीब तरीके से फैला है और इस बीच ज़ॉम्बी प्लेग फैलता जा रहा है और हम जो मुमकिन है वो कर रहे हैं। ये जेरूसलम के मोक्ष द्वार हैं। ऐसे हमारे यहाँ कुल 10 द्वार हैं जो इजराइल को महफूज रख रहे हैं। अगर मैं इंडिया में घुस पाया तो मैं कहां से शुरू करूं? किससे बात करूं? इंडिया एक अंधा कुआं है, उधर के पेशेंट को भूल जाओ। नहीं, मैं नहीं भूल सकता। मेरे पास दीवार बनाने का वक्त नहीं है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जानकारी चाहिए, जवाब चाहिए मुझे। मेरे पास जवाब नहीं है। बेहतर होगा तुम अपने छिपने का रास्ता ढूंढो।